2025-26 में कुल डेट लाइबिलिटी जो बत्रा जी ने कही, डेट लाइबिलिटी 3,52,819 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह राज्य जीडीपी का 26.18% है। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी जीडीपी है, जो कि जीडीपी जीएसडीपी कुछ ठीक है, एक ही बात है, कोई एक ही बात है। माननीय अध्यक्ष जी, जो राज्य जीडीपी का 26.18% है, जो कि 15वें वित्त आयोग की निर्धारित सीमा, माननीय अध्यक्ष जी, 15वें वित्त आयोग की निर्धारित सीमा 32.5% के भीतर है। जो मैंने कहा था कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया था माननीय अध्यक्ष जी कि हम अपनी चादर में हैं, चादर से बाहर नहीं है, ये उसका उत्तर है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बत्रा जी ने आरबीआई के डाटा का करूंगा जी, अभी कर रहा हूं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है जी। नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है जी, अभी करूंगा जी, 14-15 से करूंगा। जीएसडीपी का तो 26 नहीं करना है आपने, मैं करना है 14-15 में क्या था? 14 मैं बताऊंगा ना जी, आप मत बताइए, मैं बताऊंगा जी। क्वेश्चन आपने किया है जी, मैं बताऊंगा। नहीं, मैं बताऊंगा जी। चलिए, अब मेरे ख्याल में थोड़ा रोका टोकी कम हो गया, थोड़ा जल्दी हो तो ज्यादा अच्छा है। माननीय अध्यक्ष जी, विषय पे रहे सर। चलिए, कंटेंट मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा जी कुछ भी। माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी ने आरबीआई के डाटा का उल्लेख भी किया है। राज्य बजट 2024-25 की कुल देनदारियों के आरबीआई के आंकड़ों 3,69,242 करोड़ रुपए की देनदारियों का हवाला दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आप नहीं, चलो मैं बता रहा हूं, उसको उत्तर दे रहा हूं ना जी, मैं उसको उत्तर दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि यह स्पष्ट हो जाए कि हमारे देश का आर्थिक संघीय ढांचा क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी राज्य सरकार किस वर्ष कितना ऋण ले सकती है, यह एफआरबीएम तथा वित्त आयोग द्वारा निर्धारित होता है। जो जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में हर वर्ष निर्धारित किया जाता है, उससे 1 रुपया भी ज्यादा ऋण किसी भी राज्य सरकार को नहीं, कहीं से भी नहीं मिल सकता। यह बात ठीक है कि उसी तरह से जिस तरह कोई भी बैंक किसी भी नागरिक को एक लिमिट से ज्यादा ऋण नहीं देता। अगर कोई नागरिक बैंक से लोन लेने के लिए जाए तो उसकी जो लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा उसको पैसा नहीं देता। उसी प्रकार से हमारा राज्य का है, राज्य के अंदर भी एक लिमिट निर्धारित की गई है, उस लिमिट के बाहर हम नहीं जा सकते। माननीय अध्यक्ष जी, यह उस राज्य की समझ है कि उस निर्धारित सीमा में कितना ऋण किस वित्तीय संस्था से या किस बैंक से या फिर खुले बाजार में जाकर लेना है। माननीय अध्यक्ष जी, आरबीआई का रोल सिर्फ उस स्थिति में पैदा होता है जब कोई राज्य सरकार खुले बाजार से बॉन्ड द्वारा ऋण लेना चाहती है। वर्ष के अंत में केवल कैग हिसाब लगाता है कि किस सरकार ने अलग अलग माध्यमों से कितना ऋण लिया है और उनका कितना बकाया है। माननीय अध्यक्ष जी,
जो आंकड़ा बत्रा जी ने बताया वो आरबीआई द्वारा 2024 को जारी की गई स्टेट फाइनेंस की एक रिपोर्ट के हवाले से है। माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें आरबीआई ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च ने छापा, इस रिपोर्ट में गलती से सभी राज्यों के जीएसटी की क्षतिपूर्ति की कमी को केंद्र से राज्यों के प्रति बैक टू बैक ऋण माना गया है। हरियाणा सरकार के लिए यह आंकड़ा वर्ष 2022-23 के लिए 11,745.79 करोड़ रुपए है। इस आंकड़े को हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया ऋण नहीं माना जा सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार यह राशि राज्य सरकार द्वारा चुकाई नहीं जानी है, इसलिए यह राशि राज्य के ऋण का हिस्सा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको वर्ष 2024 की सीएजी की 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष की रिपोर्ट संख्या 1 के पेज 11 पैरा 1.4 को पढ़कर सुनाता हूं। वर्ष 2020-21 और 21-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से क्रमशः 4,352 करोड़ रुपए और 7,393.79 करोड़ रुपए के बैक टू बैक ऋण को छोड़कर जिन्हें दिशा निर्देशों अगस्त 2020 दिसंबर 2021 के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त आरबीआई द्वारा दिनांक 31/3/2025 तक उदय योजना के अंतर्गत डेट लाइबिलिटी के गलत आंकड़ों 12,110 करोड़ रुपए को शामिल किया गया है, जो कि सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 6,920 करोड़ रुपए है। यह वास्तव में 6,920 करोड़ रुपए ही हैं। इस प्रकार आरबीआई की रिपोर्ट में 12,110 माइनस 6,920 5,190 करोड़ रुपए अधिक दिखाए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह 5,190 करोड़ रुपए और उपरोक्त 11,745 करोड़ रुपए जोड़ दिए जाएं तो 16,935 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि बत्रा जी द्वारा बताए गए 3,59,242 करोड़ रुपए में से अगर ये घटा दिए जाएं तो यह आंकड़ा 3,52,307 करोड़ रुपए बनता है। माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी ने यह भी कहा कि हम कहते थे कि आप लोन लें, हम कहते थे कि आप स्टेट डेवलपमेंट करो, पर उसके लिए फिक्स्ड डेफिसिट शुड बी 0%। फिक्स्ड डेफिसिट का चलिए, आपने जो कहा मैं वो पढ़ रहा हूं, इन्होंने जो कहा। और एक माननीय अध्यक्ष जी, जब बजट पूर्व हम चर्चा के लिए सभी माननीय विधायक पंचकुला के अंदर गए थे, माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर भी हमारे माननीय बत्रा जी ने कहा था कि प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। ये इनके शब्द थे माननीय अध्यक्ष जी, वहां भी कहा था। मुझे लगता है कि आपकी जुबान फिसल गई है जब माननीय अध्यक्ष जी आप शायद
आप शायद राजस्व घाटे की बात कर रहे थे। हाँ, उसकी राजस्व घाटे की बात करना चाहते थे। देश में, माननीय अध्यक्ष जी, देश में किसी भी राज्य का फिक्सल डेफिसिट कभी भी जीरो न था, न होगा, कभी भी जीरो न था और न होगा। हां, राजस्व घाटा जीरो हो सकता है। यह राजस्व घाटा आपके समय में वर्ष 2014-15 के दौरान स्टेट जीडीपी का 1.90% था। मैं माननीय बत्रा जी को बताना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए आप। मैं फिर इसको पढ़ रहा हूं, कि देश में किसी भी राज्य का फिक्सल डेफिसिट कभी भी जीरो न था, न होगा। हां, राजस्व घाटा जीरो हो सकता है। यह राजस्व घाटा आपके समय में वर्ष 2014-15 के दौरान स्टेट जीडीपी का, माननीय अध्यक्ष जी, 1.90% था, जबकि हमारे समय में पिछले वित्त वर्ष में यह 1.09% अनुमानित है। अभी आप आंकड़ों का इंतजार करें, मैं बताना चाहूंगा, बत्रा जी मैं बताना चाहूंगा, नहीं मैं बता रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं। जैसे हर क्षेत्र में हमारी सरकार 3 गुनी गति से काम कर रही है, आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी कोशिश है कि इस राजस्व घाटे को भी 3 गुना गति से हम कम करेंगे। 3 गुना गति से काम करेंगे, 3 गुना गति से काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मानना है कि वर्ष 2025-26 के अंत में राजस्व घाटे का आंकड़ा 1% से भी कम रहेगा, 1% से भी कम, जब मैं अगला बजट प्रस्तुत करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, 15वें वित्त आयोग के अनुसार फिक्सल डेफिसिट 3% की सीमा के अंदर होना चाहिए। ये 15वें वित्त आयोग ने कहा कि फिक्सल डेफिसिट 3% से कम होना चाहिए, 3% की सीमा के अंदर होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। हमने इसे वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य जीडीपी का 2.68% व बजट 2025-26 में 2.67% अनुमानित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अनुसार राज्य द्वारा एफआरबीएम अधिनियम के तहत केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही कर्ज लिया जाता है। बजट 2025-26 में राज्य का ऋण जीडीपी अनुपात 32.5% की निर्धारित सीमा के मुकाबले में महज 26.18% है। हम इसको स्वीकार करते हैं, हमने कहा है। मैं इसके ऊपर आगे भी चर्चा करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुड्डा साहब ने कहा कि हमारे कार्यों के हिसाब से उन्हें लगता है कि हमें अभी 20,000 करोड़ रुपए का और लोन लेना पड़ेगा, ये हुड्डा साहब ने कहा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब, आप हमारे प्रस्तावित आंकड़ों को नोट कर लें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय हुड्डा साहब जी को कहना चाहूंगा कि आप हमारे प्रस्तावित आंकड़ों को नोट कर लें। मैं वचन देता हूं कि हम अपनी घोषणाओं को बजट 2025-26 की प्रस्तावित धनराशि 2,05,017 करोड़ रुपए से ही धरातल पर क्रियान्वयन करके दिखाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी,
आदरणीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब ने कहा कि स्टेट पब्लिक इंटरप्राइजेस का ऋण 68,995 करोड़ है। माननीय अध्यक्ष जी, स्टेट पब्लिक इंटरप्राइजेस का यह लोन वर्ष 2014-15 में 69,922 करोड़ रुपए था। हमने 10 सालों की मेहनत से उसको घटाकर वर्ष 2023-24 में 68,295 करोड़ रुपए कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उस लोन को भी कम किया जो इनके समय के अंदर लोन था, उसको भी कम किया है, प्रदेश का विकास भी किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बजट में स्पष्ट किया था कि हमने सरकारी उपक्रमों द्वारा ऋण लेने की प्रवृत्ति पर जबरदस्त नकेल कसी है, जो इन आंकड़ों से स्पष्ट है। फिर ये कहेंगे, अभी हुड्डा साहब ने कहा कि 2014-15 का हमारे समय का भी बता देना, मैं बताना चाहूंगा। सरकारी उपक्रमों का यह कर्ज 2014-15 में स्टेट जीडीपी का 16% था और 2023-24 में घटकर मात्र, माननीय अध्यक्ष जी, 5.6% रह गया है। 5.6%। मैं बताना चाहूंगा, मैं बताऊंगा, मैं आगे भी बताऊंगा जी। माननीय अध्यक्ष जी, बजट में कही गई अपनी मुख्य बातों को मैं फिर से दोहराता हूं कि सरकार के उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण को सरकार के ऋण के आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता। फिर भी ऋण के आंकड़ों को लेकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। आज भी ऋण से जुड़े आंकड़ों को भ्रामक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब ने कहा कि अगर यह ज्यादा नहीं है तो गवर्नमेंट शुड इशू व्हाइट पेपर। अभी भी कहा था, मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर आपको जवाब दूंगा। अभी भी कहा था कि आज हमारे ऊपर कितना कर्जा है, व्हाइट पेपर जारी कर देगा। अभी भी कहा आपके सामने। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा हुड्डा साहब को, 10 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। जिस कुर्सी के ऊपर आज हरियाणा प्रदेश की सम्मानित जनता ने मुझे बैठाया, इनके ऊपर भी विश्वास करके यहां बैठाया था, परंतु विश्वास अविश्वास में बदल गया। आपने सारी प्रक्रियाओं का मालूम है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, हुड्डा साहब के 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, उनको पता होना चाहिए कि व्हाइट पेपर की जरूरत वहां पड़ती है जहां आंकड़े सार्वजनिक न हो, पब्लिक डोमेन में न हो। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार के सारे कर्ज के सारे तथ्य आंकड़े कैग की रिपोर्ट में हर वर्ष प्रकाशित होते हैं, इसलिए श्वेत पत्र लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अभी भी 4% के लोन है, इंटरनल डेब्ट है, पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट है और आपका लोन टेकन बाय स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेज है। एडिशनल लायबिलिटी जो भी हो गवर्नमेंट की, डिपार्टमेंट की, वो सब करके व्हाइट पेपर दे दो आप। उसमें क्या दिक्कत, जब आप पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मैं वही दे रहा हूं, दे दो। मैं वही बता रहा हूं जी, मैं वही बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं जी। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के कर्ज के आंकड़े तो कैग की रिपोर्ट में हैं, लेकिन बिजली कंपनियों के ऋण के आंकड़े हमारे बजट का हिस्सा ना तो पहले कभी होते थे और न अब होते हैं। अभी हमारे माननीय विपक्ष के नेता बोल रहे थे, ना कहें, विपक्ष का नेता ना कहें, नहीं विपक्ष का नेता ना कहें, हैं? बत्रा जी, एक रिकॉर्ड की बात है, ऐसी बात है। ऐसे है जी कि आप कह रहे हैं ना कि बिजली का डिस्कॉम का वो, आपको याद होगा, आप उस टाइम यहाँ पर विधायक थे, उस टाइम 68,000 करोड़ रुपया जो था उसमें टोटल लाइबिलिटी थी
और श्री मनोहर लाल जी ने 11,000 कुछ करोड़ उसके अंदर ऐड किया था, तब वो 78,000 हमारे सिर पे आपने डाला था जी कि 78,000 का लोन। माननीय बत्रा जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं बत्रा जी को पूरी बात बता रहा हूँ, क्योंकि बत्रा जी पूरा सुनते नहीं है और ना इन्होंने पूरा पढ़ा है हमारा ये बजट। ये तो पता नहीं कहां से आंकड़े ला करके बोल दिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के कर्जे के आंकड़े तो कैग की रिपोर्ट में हैं, लेकिन बिजली कंपनियों के ऋण के आंकड़े हमारे बजट का हिस्सा तो पहले भी कभी नहीं होते थे और ना आगे होंगे। सब जानते हैं कि पावर सेक्टर किसी भी देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मैं बता रहा हूं जी, मेरा पूरा सवाल तो सुन लो जी आप। मेरा तो उन्होंने कहा था भाई कर्जे में इतना डुबा दिया, आप रिकॉर्ड मैं एक ही वही तो बता रहा हूं जी। उस टाइम बिजली का जो लिया था उसमें जो वो पीछे भी बताया जी मैंने, मैं आगे भी बता रहा हूं। बता दिया था, उसको मना कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं जी, मैं वही बता रहा हूं। इनकी सरकार में के समय इस सेक्टर की अर्थव्यवस्था, माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही बात बता रहा हूं, इनके समय के अंदर इस सेक्टर की अर्थव्यवस्था कैसे चरमराई, ये आंकड़े प्रस्तुत कर रहा। माननीय अध्यक्ष जी, जब हुड्डा साहब की सरकार बनी उस समय 2004-05 तक पावर कंपनियों का ऋण, ये 2004-05 की बात कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, जब आदरणीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, उस समय पावर कंपनियों के का ऋण मात्र 1,337 करोड़ रुपए था। 1,337 करोड़ रुपए, आपको ध्यान होगा। एक मिनट, मैं बता रहा हूं जी। माननीय अध्यक्ष जी, इतिहास गवाह है कि डिफाल्टर से बिलों की बकाया राशि लेना तो दूर, अधिकारियों को डिफाल्टर्स को टोकने की भी इजाजत नहीं थी इनके समय में। नतीजा यह हुआ कि जब 10 वर्ष बाद कांग्रेस सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ, तब पावर कंपनियों का ऋण 1,337 करोड़ रुपए से बढ़कर के ये 2014-15 में 31,553 करोड़ रुपए हो गया। 31,553 करोड़ रुपया, जो कि 24 गुना बड़ा है। 24 गुना। 24 घंटे तो कही नहीं दी जी, 4 घंटे मिला थी जी। लोग झगड़ा मारते रहा थे, मच्छर पाड़ का घेरते थे, हैं? छोड़नी लोगों को देते, पता नहीं कहां से बिजली पैदा हो रही थी जी, हमने नहीं पता जी कहां बिजली पैदा हो रही थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह कहें कि बिजली कंपनियों की सारी देनदारी हुड्डा साहब के कार्यकाल की है, तो गलत नहीं होगा कहना, कोई गलत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केंद्र में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, देश की पावर सेक्टर की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उदय योजना लागू की गई, जिसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं अभी आ रहा हूं, उसी के ऊपर आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार बनते ही हमने इस योजना को तुरंत लागू किया और पावर कंपनियों पर जो ऋण 11.2% ब्याज पर था,
उसमें से 25,950 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने सिर्फ 8.2% ब्याज पर टेक ओवर कर लिया। ये जिसकी बात कर रहे थे मैं वही बता रहा हूं। मैंने कहा है कि जब मेरा पूरा क्वेश्चन का उत्तर होगा तो आपको समझ आ जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसी जब सरकार ने टेक ओवर किया, इसी के कारण से ही प्रदेश का 6,197 करोड़ रुपया तो सिर्फ और सिर्फ ब्याज के बचाए और मृत प्राय पावर सेक्टर को पुनः जीवित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच का ही परिणाम था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि इस वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 20,030 करोड़ रुपए का मूल व अब तक का सारा ब्याज अदा हो जाएगा। पिछले वर्ष जो हमारी उदय योजना की देनदारी मूल व ब्याज मिलाकर 6,536 करोड़ रुपए थी, वह अगले वर्ष घटकर 5,686 करोड़ रुपए और उससे अगले वर्ष यानी 2026-27 में यह लोन सिर्फ मात्र 1,800 करोड़ रुपए रह जाएगा। ये सारा का सारा बिजली विभाग का लोन हमने उतारने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, नतीजा यह होगा कि जब मैं अगले वित्त वर्ष 26-27 का बजट पढ़ूंगा, उस समय पिछले वर्ष के मुकाबले हमें लगभग 4,700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी और हम अपनी रफ्तार, जो विकास की रफ्तार है माननीय अध्यक्ष जी, अब तो 3 गुना है, फिर ये 4 गुना हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब अब भी बोल रहे थे, पहले भी बोला कि व्हाइट पेपर जारी कर दो। मैं कहना चाहूंगा जी 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 माननीय हुड्डा साहब, एक मिनट जी, एक मिनट पवार साहब, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट पवार साहब, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। एक मिनट पवार साहब, मंत्री जी पवार साहब, सीएम साहब बोल रहे हैं। सीएम साहब बैठ जाओ, कोई बात नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने व्हाइट पेपर भी मांगा था और चुनाव का हिसाब भी मांगा था। चुनाव में हुड्डा साहब ने हिसाब मांगा था कि भाई 10 साल का हिसाब दें। मांगा था ना जी आपने कि 10 साल का हिसाब दें, मांगा था ना, मांगा ना भी 10 साल का हिसाब दे। सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया? माननीय अध्यक्ष जी, नहीं आप मांगिए, हमने नहीं कहा कि आप ना मांगे। आप मांगे, आपकी ड्यूटी, आप मांगते रहें, अच्छा है, आप मांगते रहें। माननीय अध्यक्ष जी, जनता ने सारा हिसाब दे दिया आपके सामने है। माननीय अध्यक्ष जी, इस हिसाब के सारे जमा जोड़ गुणा भाग से जो गुणनफल निकलता है, अध्यक्ष महोदय, एक शेर याद आ रहा है। जमीन पे चल न सका, जमीन पे चल न सका, आसमान से भी गया, कटा के पर वो परिंदा अपनी उड़ान से भी गया। हमने सूरज की रोशनी में भी अदब नहीं खोया, लोग जुगनू की चमक में भी मगरूर हैं।
दरअसल माननीय हुड्डा साहब की बात का मैं जवाब नहीं देता हूँ, साहब देते हैं क्योंकि इसके मित्र हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब ने मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स के बारे में बोला। 2023-24 में 5200 करोड़ रुपए रखा था, ये हुड्डा साहब ने कहा, और एक्चुअल रिसीट्स 114.83 करोड़ रुपए है, ये बात कही गई, 114.83 करोड़। इसी प्रकार 2025-26 के बजट में 4600 करोड़ रुपए दिखाया गया है, जो मैंने बजट अभी प्रस्ताव रखा है। एक्चुअल रिसीट्स कितनी आ जाएगी, ये हुड्डा साहब ने कहा 100 करोड़ रुपए, ये बात कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि विविध पूंजीगत प्राप्तियां मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स निम्नलिखित मद में आते हैं। संपत्तियों के मुद्रीकरण से प्राप्ति, सड़कों और पावर ग्रिड जैसी सरकारी संपत्तियों को पट्टे पर देने, स्थानांतरित करने या बेचने से अर्जित राजस्व। नंबर 2, विनिवेश से प्राप्ति, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार द्वारा स्वामित्व वाले शेयरों को बचाने से प्राप्त धन। माननीय अध्यक्ष जी, नंबर 3, अधिशेष भूमि और भवनों की बिक्री, सरकार की अप्रयुक्त भूमि या संपत्तियों को बेचने से अर्जित धन। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने एसेट मैनेजमेंट सेल बनाया है, जो 2025-26 में इस कार्य को पूरा करने के लिए एक एसओपी बनाकर तीव्र गति से कार्य करेगा। मैंने उसका उदाहरण दिया है, नहीं मैंने सारा बताया कि क्या क्या इसके अंदर, वो अगर आप भी होते हैं कि ये 2% से ज्यादा कभी नहीं हुई। खाली 23-24 की बात नहीं, 19-20 में 1778 करोड़ रुपया रखा आपने, रिकवरी हुई आया 54 करोड़, 20-21 में 3750 करोड़ रखा, आया 63 करोड़, 21-22 में 5000 करोड़ रखा, आया 67.5 करोड़, 22-23 में 5394 करोड़ रखा, आया 73.9 करोड़। ये तो मतलब उसके हिसाब। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि बजट अनुमान 2013-14 में जो कर्ज था वह 1,50,900 करोड़ रुपए था, और वर्ष 2024-25